आइए आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैनल के बारे में कि पैनल कितने टाइप के होते हैं, इंडस्ट्री में कितने टाइप के पैनल लगाए जाते हैं और कितने टाइप के मतलब पैनल्स को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पैनल का नाम, उस पैनल के पूरे नाम जानेंगे, फुल फॉर्म जानेंगे और उसके वर्किंग के बारे में आज बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडस्ट्री में कितने टाइप के पैनल लगाए जाते हैं। ठीक है, ये देखिए पैनल्स के नाम मैंने लिख रखे हैं। पहला नाम है पीएमसीसी, ठीक है। दूसरा है एमसीसी, इसके बाद है पीसीसी, इसके बाद है एमएलडीबी, फिर है पीडीबी, फिर है एसएलडीबी, फिर है एपीएफसी और ये है पीएलसी। सबके नाम जानते हैं फ्रेंड्स, सबके फुल फॉर्म। इसका होता है पावर कम मोटर कंट्रोल सेंटर। एमसीसी का फुल फॉर्म होता है मोटर कंट्रोल सेंटर पैनल। पावर कंट्रोल सेंटर पीसीसी का फुल फॉर्म। एमएलडीबी का मेन लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। पीडीबी का पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। एसएलडीबी का सेकेंडरी लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। एपीएफसी का सब जानते हैं फ्रेंड, एपीएफसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैनल है, एडवांस लेवल पे इसका आज इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन। पीएलसी के बारे में सभी सुने होंगे, पीएलसी का प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। और ये है फ्रेंड्स सॉफ्ट स्टार्टर पैनल। सॉफ्ट स्टार्टर पैनल का नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसका काम क्या है। तो आइए सबसे पहले हम पीएमसीसी पैनल के बारे में जानते हैं कि पीएमसीसी पैनल आखिर होता क्या है और ये इसका इस्तेमाल होता क्यों है। ठीक है फ्रेंड्स, पीएमसीसी पैनल का पावर सर्किट, ठीक है। और ये हमारा पीएमसीसी पैनल जो सामने से अगर देखते हैं तो पीएमसीसी पैनल का जो ऐसा दिखता है, ठीक है। और पीएमसीसी पैनल के अंदर जाएंगे तो पावर सर्किट ऐसा बना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें देखिए हम लोग पीएमसीसी जो है वो एक एडवांस लेवल का पैनल है। हम लोग सुने होंगे एमसीसी पैनल, पीसीसी पैनल। एमसीसी पैनल, पीसीसी पैनल क्या है? मोटर कंट्रोल सेंटर, और पीसीसी पावर कंट्रोल सेंटर। और पीएमसीसी क्या होगा? पीएमसीसी। पीएमसीसी का फुल फॉर्म ही है पावर कम मोटर कंट्रोल सेंटर। नाम से पता चल रहा है फ्रेंड्स, पीएमसीसी पावर भी है, मोटर कंट्रोल सेंटर भी है, यानी पावर भी और मोटर कंट्रोल भी दोनों को ऑपरेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों ऑपरेट होता है। इसमें देखिए, इसमें पावर सप्लाई क्या होता है, आज हम सब देखिए मैक्सिमम जगह पे 2 ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, 2 ट्रांसफार्मर इनकमिंग सोर्स होते हैं। लेकिन आज हम 3 पावर सोर्स के बारे में जानेंगे। 3 पावर सोर्स, यानी एक ही पैनल को 3 जगह से पावर मिल रहा है। हमारा इस्तेमाल एक ट्रांसफार्मर से होगा, लेकिन दूसरा ट्रांसफार्मर हमारा स्टैंड बाई है। उसके बाद भी ये दोनों के भी फेल हो जाने के बाद तीसरा हमारा डीजी, यानी डीजी इनकमर, डीजी के थ्रू भी पैनल को सप्लाई लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना एडवांस लेवल पे है। 2 इनकमर है ट्रांसफार्मर के द्वारा, उसके बाद भी अपन डीजी से भी लेते हैं। और मैक्सिमम प्लांट में डीजी का सप्लाई इसलिए लिया जाता है क्योंकि डीजी सप्लाई जो है, कभी कभी क्या होता है शाम के टाइम में एक पीक पावर होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहती है कि इवनिंग के टाइम में आपको डीजी चलाना पड़ेगा। ये बहुत से बड़े बड़े शहरों में होता है, जैसे चेन्नई जैसे सिटी पे देखा जाएगा तो शाम के टाइम बहुत लोग चलाते भी हैं उसको। ठीक है, तो आइए इसके बारे में आज जानकारी लेते हैं। देखिए, सबसे पहले
बात करते हैं इनकमर 1 के बारे में, यानी ट्रांसफार्मर से जो आ रहा है एसटी पैनल के थ्रू पीएमसीसी पैनल को इनकमर आ रहा है। ठीक है, इनकमर कैसे आता है? ये हो गया आपका पैनल, ये पैनल हो गया, ये हो गया इनकमर 1 और ये हो गया इनकमर 2। पैनल में आप देखिएगा ये बस कपलर लिखा होगा, यहाँ पे इनकमर 1 लिखा होगा और ये इनकमर 2 लिखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इनकमर के बैक साइड को आप खोलोगे तो वहाँ पे देखिएगा मोटे मोटे बस बार होते हैं, RYB न्यूट्रल, RYB न्यूट्रल। हमें वहीं पर टर्मिनेशन करना पड़ता है। एक ट्रांसफार्मर से इसके पीछे तरफ पावर आता है, एक ट्रांसफार्मर से इसके पीछे तरफ पावर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यही जो पावर आया है यही पावर आपका यहाँ पे दिखाया गया है और इसका जो दूसरा पावर है ये वाला, इसको यहाँ पे ट्रांसफार्मर 2 पे दिखाया गया है। ठीक है, अभी आप इसको समझिए। एसटी पैनल के थ्रू यहाँ सप्लाई आया। ठीक है, यहाँ पे सब एसीबी ब्रेकर जो लगा हुआ है ये हमारा वहाँ एसटी पैनल से आया हुआ है। ये इनकमिंग आया सप्लाई, ठीक, इनकमिंग आया। यहाँ पर एक एसीबी लगा हुआ है यानी एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल यहाँ पे इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे एक बस कपलर का अरेंजमेंट किया गया, यानी बस कपलर। इस पैनल में देख सकते हैं बीच में बस कपलर लगा हुआ है। ठीक है, तो बस कपलर का काम क्या होता है? कपलिंग करना, यानी एक जगह मतलब दो सिस्टम को आपस में जोड़ेगा ये, दो पावर सोर्स को। ठीक है, दो पावर सोर्स ऐसे रहेगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए, ये देखिए दो पावर सोर्स को ये आपस में जोड़ा है, ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा, पावर सप्लाई दोनों तरफ जाने लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए जैसे ही मैं यहाँ से सप्लाई देता हूँ इनकमिंग, तो बस कपलर को मैं ऑन करूँगा तो मेरी सप्लाई इस तरफ जाने लगेगी। अभी ये ट्रांसफार्मर ऑफ है, अभी ऑफ कंडीशन में है ये, और ये ऑन कंडीशन में है। ठीक है, इधर सप्लाई जाने लग गई। सप्लाई चलेगी तो इधर की जो पैनल है, इधर की पैनल मतलब इस साइड की जो पूरी पैनल है इसमें सप्लाई आ गई, और दूसरे साइड की पैनल को सप्लाई आने के लिए मैंने बस कपलर को ऑन किया, दूसरे साइड की पैनल सप्लाई आ गई। यानी मेरे एक ट्रांसफार्मर से इस साइड का पैनल भी चालू है और इस साइड का ही पैनल चालू है। यहाँ पे ये दिखा रहा है जैसे 1 से 8 तक, ऐसी टोटल कम से कम इसमें 8 दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी टोटल 19 से 20 फीडर लगे होते हैं। यानी एक एक फीडर में 4 5 सेक्शन होते हैं। सोचिए फिर 19 फीडर रहेंगे लाइन से, टोटल कितने सारे फीडर लगे होंगे इसमें। ठीक है, इस कंडीशन में सप्लाई दोनों साइड बहने लगेगा। बस कपलर ऑन करने से दोनों साइड, अगर बस कपलर को हम लोग ऑफ करते हैं, बस कपलर को ऑफ करेंगे क्या होगा? ये हमारा पार्ट का सप्लाई इस तरफ रहेगा, ये हमारा पार्ट का सप्लाई इस तरफ रहेगा। ये पार्ट का सप्लाई ऑन तब होगा जब हम इनकमर 2 ऑन करेंगे। इनकमर 2 भी हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पैनल का लोड जब बहुत ज़्यादा होने लगता है, तब हम इनकमर 2 को भी इस्तेमाल करेंगे, दोनों को। और बस कपलर लेकिन उस कंडीशन में ऑफ रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सप्लाई आया हुआ है, इसका बस कपलर के इधर गया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक नीचे देखिएगा एक डीजी सेट भी लगा हुआ है। डीजी यानी फर्स्ट सोर्स, सेकंड सोर्स, और ये आपका हो गया थर्ड सोर्स। थर्ड सोर्स यहाँ से आता है। उस कंडीशन में क्या होता है, हम सप्लाई इस एंड से इस एंड, यानी ये हो गया आपका जो जितने पावर फीडर हैं, पावर फीडर की तरफ इस तरफ जाते हैं और इस तरफ भी लगे हैं पावर फीडर। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये एसी भी हम लोग ऑन कर देंगे और इसको हम ऑफ़ कर देंगे। ठीक है, इसी सेम तरीके से प्रकार भी होगा, ये ऑन कर देंगे, ये ऑफ हो रहेगा। और वैसे ये इंटरलॉक किया होता है आपस में, ये कभी ऑन नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी पावर सप्लाई डीजी सप्लाई से ऑन करेंगे तब यहाँ से होते हुए आप इधर चला जाएगा, इधर से होते हुए आपका इधर चला जाएगा। यही है मेन इसका उद्देश्य। बहुत ईजी पैनल है, एडवांस लेवल का जो पैनल है, जितने भी आप इंडस्ट्री में देखेंगे, MCC देख लिए होंगे, PCC देख लिए होंगे, बट PMCC बहुत ही कम जगह पे लगा होता है। एडवांस लेवल पे ही इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके बारे में अगर आप जान गए ना तो आप हर कोई पैनल के बारे में आप जानने लग जाओगे कि पैनल का इनकमिंग सप्लाई कैसे आता है, कैसे हम लोग कपलिंग करते हैं, क्या है क्या नहीं है। और इसमें देखिए एक पॉइंट और दिया हुआ है, ये देखिए आया हुआ है 3YB। इस बात एक एयर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, उसके बाद एक कैपेसिटर बैंक लगा हुआ है। कैपेसिटर बैंक मतलब नीचे में ये कहाँ से आई है सप्लाई? APFC पैनल से। APFC पैनल का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन। ये इसलिए लगा रहता है क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं इंडस्ट्री में हमें यूनिटी पावर फैक्टर मेंटेन करना पड़ता है। यूनिटी पावर फैक्टर पर वैल्यू कितना है? 0.99 और 1 होता है। 1 होता है हमारा यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, हमें यही मेंटेन करने के लिए ही हमें इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी बता रहा हूँ इसका इस्तेमाल करते क्यों हैं, किस लिए करते हैं, आगे बताता हूँ, आगे बताएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। अभी जानते हैं इसके बारे में। अब वो जान के पावर के बारे में, अब जानते हैं कंट्रोल के बारे में। कंट्रोल्स में क्या होता है, यहाँ से इनकमिंग सप्लाई ऑन होता है। यहाँ नीचे में देखिए कंट्रोल ट्रांसफार्मर 1
और इस तरफ दिया कंट्रोल ट्रांसफार्मर 1 एंड 2, यानी 1 एंड 2 इस तरफ भी है, 1 एंड 2 इस तरफ, यानी एक यूज़ पे है और एक स्टैंड बाई है, एक यूज़ पे इस तरफ भी है और एक स्टैंड बाई पे है। अब कंट्रोल ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आप सोच रहे होंगे हमारे यहाँ से तो न्यूट्रल कनेक्शन आ ही रहा है, फिर भी हम यहाँ इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या होता है फ्रेंड, बहुत से इंडस्ट्री में 110 वोल्ट के द्वारा हम पूरे कंट्रोल फीडर को चलाते हैं। जो कंट्रोल सर्किट इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें 110 वोल्ट, किसी किसी इंडस्ट्री में 220 वोल्ट। और हम लोग जानते हैं ग्रिड से जो डायरेक्ट सप्लाई आ रही है फेज न्यूट्रल, यानी किसी एक में, जैसे हो गया न्यूट्रल है ये R Y, ये B, इसको मान लेते हैं न्यूट्रल। तो जब ये किसी एक में फेज सप्लाई लेंगे तो कभी भी हमारा जो सप्लाई रहेगा वो कभी भी कांस्टेंट 220 वोल्ट नहीं रहेगा, ये हमेशा एक्चुअली ये फ्लक्चुएट होता रहता है। क्या होता है, 235, कभी 230, कभी 240, ऐसा जाते रहता है। इससे क्या होगा, हमारे जो अंदर जो कंपोनेंट्स के अंदर जो लगे हुए हैं इंस्ट्रूमेंट, कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं, रिले लगे हुए हैं, टाइमर लगे हुए हैं, ये सब चीज़ जब वोल्टेज कम ज़्यादा हो जाता है तो ये सब चीज़ ख़राब जल्दी हो जाते हैं, और प्लस उड़ने का, ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसी को मेंटेन करने के लिए हम कंट्रोल ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल ट्रांसफार्मर हर पैनल में देखिएगा आप, इनकमर के नीचे में या कहीं भी साइड बॉक्स में ही नीचे में 2 कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगा होगा। वो कंट्रोल ट्रांसफार्मर क्या होता है, किसी एक 2 फेज़ को, 2 फेज़ जैसे R मान लेते हैं और Y मान लेते हैं, ये दोनों फेज़ इसमें आते हैं, यानी 440 वोल्ट आएंगे, ठीक है, 440 वोल्ट, 415 वोल्ट आएंगे, और हम यहाँ से सिंगल फेज़ ले लेते हैं, सिंगल फेज़, और यही सप्लाई लेकर के जाते हैं हम लोग सारे सर्किट में कंट्रोल के लिए, जिससे हमारे कंपोनेंट्स की लॉन्ग लाइफ भी चलेगी और ये कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, कंट्रोल ट्रांसफार्मर का उद्देश्य, लगाने का उद्देश्य यही है। ठीक है, इसके बारे में जान गए बस कपलर का यूज़ क्या होता है। हमारे पैनल्स के बारे में, PMCC पैनल, PMCC पैनल के बारे में जानकारी मिल गया। PMCC पैनल एडवांस क्यों होता है? एक्चुअली ये एडवांस है, कारण क्योंकि MCC और PCC ये दोनों से मिलकर ही PMCC बना हुआ है। मोटर कंट्रोल सेंटर, पावर कंट्रोल सेंटर, यानी पावर प्लस मोटर दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो ये हमारा एडवांस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, MLDB क्या होता है? MLDB क्या होता है? MLDB में पावर सप्लाई आती है PMCC से। PMCC कोई एक फीडर से MLDB को, यानी मेन लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, जैसे आप देखेंगे किसी भी इंडस्ट्री में, किसी जहाँ PMCC लगा होता है वहीं पर बगल में ही MLDB पैनल लगा होता है। MLDB पैनल लगा होता है, और ये क्या करता है, जैसे किसी एक लोकेशन पे एक PDB लगा है, किसी दूसरे लोकेशन पे एक PDB लगा है, PDB यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यानी ये PDB पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से फिर सप्लाई जाता है किसी और आगे के लिए। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट लेवल का लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी लाइटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। PDB के बाद क्या होता है, इसी PDB में कई सारे SLDB लगे होते हैं, SLDB, कई सारे SLDB, बहुत सारे SLDB अलग अलग रूमों पे अलग अलग लगे रहते हैं, मतलब किसी एक लोकेशन में। और SLDB के द्वारा क्या लगा होता है, हम जो स्विच रहता है ऑन ऑफ स्विच, तो ऑन ऑफ स्विच लगाता है, यानी एक थो में कई सारे MCB देखे होंगे आप टंगे रहता है इंडस्ट्रियल में, ये SLDB के थ्रू ही लगा रहता है। ठीक है, अब APFC पैनल क्या होता है? APFC पैनल के नाम से पता चल रहा है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन, यानी पावर फैक्टर करेक्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पावर फैक्टर करेक्शन क्यों पावर फैक्टर इस्तेमाल करते हैं, इसका रीज़न क्या है? देखिए, कभी भी हम जानते हैं AC का हाफ वे में चलता है ना, ये आपका मान लीजिए वोल्टेज, अब उसी के साथ साथ वोल्टेज के साथ साथ हमारा करंट भी चलता है। करंट का लेकिन जब चलता है, इंडस्ट्रियल पावर आता है, तब करंट देखिएगा ऐसे चलता है, यानी 30 डिग्री मान लीजिए पीछे ही चलता है। अब 30 डिग्री पीछे चलेगा तो क्या होगा, पीछे करंट बढ़ेगा, यानी मोटर को ज़्यादा करंट की आवश्यकता होगी तो मोटर ज़्यादा करंट लेगा, मोटर ज़्यादा करंट लेगा, आपका ओवर कंट्रोल से भी ज़्यादा स्पीड लेंगे। जैसे आपका 15 एम्पियर का कोई मोटर है तो ये करंट ले लेगा, 15 से ज़्यादा ही ले लेगा, 16 लेने लग सकता है, या 15 के 15 एम्पियर लेने लग सकता है। इससे क्या होगा, आपका मोटर ख़राब होगा, क्योंकि करंट ज़्यादा मांग रहा है, क्योंकि हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है इंडस्ट्री में डायरेक्ट सप्लाई। तो इसको कभी कभी मेंटेन करने के लिए हम पावर फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, यानी पावर जैसे इस पैनल को लगाएंगे तो ये क्या करेगा, हमारे जो करंट है उसको 30% और आगे धकेलेगा, यानी 30% आगे धकेलेगा, और ये जो 30% पीछे ही आगे हो जाएगा, यानी फिर ये सीरीज करंट के वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसके साथ जीरो के साथ चलने लगेगा, यानी वोल्टेज के साथ चलना स्टार्ट कर देगा, वोल्टेज के साथ एक कांस्टेंट स्पीड में चलेगा। वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन करंट हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है। इसी के लिए हम ऑटोमेटिक पावर फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं।
ऑटोमेटिक पावर फैक्टर हमेशा हमको मेंटेन करना है। और एक से और याद रखिएगा, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर में एक कंट्रोलर लगा रहता है, आप ध्यान दीजिएगा। ये कंट्रोलर ही इसका दिमाग बोलते हैं। इसी में हम सेट करते हैं कि हमें कितना पावर फैक्टर में हमको सेट करना है, इसी के थ्रू हम डिसाइड करते हैं। यानी ये ऑटोमेटिक सेंस करता है कि जिस पैनल में लगा हुआ है, उस जैसे पीएमसीसी पैनल है, उसमें जो सप्लाई जा रही है वो सप्लाई कितना पावर फैक्टर उसमें यूज़ में हो रहा है। जैसे देखिएगा कि जब हमेशा लैगिंग में ही रहता है हमारा पावर फैक्टर इंडस्ट्रियल में, तो उसको मेंटेन करने के लिए इसको लगाया जाता है। ठीक है, लीडिंग में बहुत ही कम चांस है, लीडिंग में बहुत ही कम जाता है, लैगिंग में रहेगा। जैसे ही कम होगा ऑटोमेटिक ये कैपेसिटर, इस पर कैपेसिटर बैंक लगे होते हैं बहुत सारे, इस सेंस करके कौन जिस कैपेसिटर को ऑटोमेटिक ऑन करेगा, फिर ये पावर फैक्टर की पूर्ति कर देगा उस पैनल को। उससे क्या होगा, हमारे मोटर को बराबर करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा जो भी है कंपोनेंट्स वो अच्छे से चलने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से यानी वोल्टेज और करंट दोनों 0 डिग्री पे एक साथ चलेगा। ठीक है, ये होता है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर। और पीएलसी, बहुत लोग बोलते हैं पीएलसी को कि ये इंडस्ट्री का हार्ट है। असलियत में इंडस्ट्री का हार्ट नहीं है, असलियत में इंडस्ट्री का दिमाग बोलते हैं इसको, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि कब किसको ऑन करना है, कब किसको चलाना है, कब किसको बंद करना है और किसको कब किस समय किस डायरेक्शन में काम करवाना है। ठीक है, यानी कोई मोटर है, इस मोटर को कोई कहीं मोटर किसी भी चीज़ जैसे टैंक में पानी भर रहा है, तो इसको मालूम चल जाएगा पीएलसी के थ्रू कि मेरे कब बंद होना है। यानी पीएलसी इसको बता देगा कि मेरे को इस समय, जैसे टैंक भर जाएगा ऑटोमेटिक बताएगा पीएलसी कि इस मोटर को बंद करना है, पीएलसी इस मोटर को बंद कर देगा। और जैसे ये खाली हो जाएगा पीएलसी इसको बता देगा कि मोटर को चालू करना है। यानी किसी सामान को उठा के, कोई रोबोटिक मशीन है, किसी सामान को उठा के इस सामान को मुझे यहाँ रखना है और मुझे करेक्ट 2 मीटर में ही चाहिए, तो ये करेक्ट 2 मीटर में उठा करके ही रखेगा। उसके बाद वापस भी लाना है तो वापस ला के रखेगा ऑटोमेटिक। यानी आपका देखा जाए पीएलसी लगाने से आपका मैन पावर सोर्स भी बच रहा है और प्लस आपका कोई भी मतलब गलत नहीं होगा। जो आप चाहोगे उसी जैसे में एक एग्जैक्ट एक्यूरेट आप जहाँ रखना चाहेंगे वहीं पर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सॉफ्ट स्टार्टर पैनल का। सॉफ्ट स्टार्टर पैनल एक्चुअल में क्या है, ये लगे रहते बड़े बड़े मोटरों में। कहीं कहीं आप जाएंगे जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में देखेंगे, बहुत सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, कभी आपको उसके बारे में बताऊंगा, आप कमेंट करिएगा तो मैं बताऊंगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक्चुअल में वर्क कैसे करता है और कैसे हमें पीने का पानी हमारे घरों तक पहुंचता है। उसके लिए कितने सारे वाटर, कितने सारे प्रोसेस पार करके आप तक पहुंचाया जाता है। ईजी नहीं है, इसमें बहुत सारे डिफ़िकल्ट और बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे मतलब कितने प्रकार के मतलब उसको साफ़ किया जाता है कितने टाइप में। यानी एक मान लीजिए एक बेड है, इसमें बहुत सारे यानी 3 4 5 परतों में, मिनिमम 5 परतों में हम इसको पानी को छानते हैं, तब जाके भी ये पानी साफ़ होता है। यानी फ़िल्टर होने के बाद फिर आपके घर तक पहुंचता है। अब इस यहाँ पर क्या है, इसमें धूल डस्ट जम जाता है तो हम एक बड़ा ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं, यानी हवा छोड़ते हैं इसको साफ़ करने के लिए। और इस सास को साफ़ करने के एक साथ एक दो बेड लगे होते हैं, बड़े बड़े, बहुत बड़े। अब इसको पूरे उछालने के लिए हमको नीचे से बहुत ज़्यादा मात्रा में पावर सोर्स देना पड़ता है, यानी बहुत बड़ी मोटर की आवश्यकता पड़ती है। और बहुत बड़ा मोटर को चलाने के लिए हम अगर किसी पैनल के थ्रू अचानक से इस बड़े मोटर को चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब पावर और वोल्टेज, करंट और वोल्टेज दोनों लगेगा। तो इसके लिए हम एक सॉफ्ट स्टार्टर पैनल का इस्तेमाल करते हैं। ये भी एडवांस लेवल का पैनल है। इसके थ्रू सबसे पहले तो लाइफ बढ़ेगी, इफिशिएंट इसकी इफिशिएंसी इसकी अच्छी होगी और मतलब एक तरीके से अच्छे चलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोटर को स्मूथली बोल सकते हैं, स्मूथली स्टार्ट करने के लिए सॉफ्ट स्टार्टर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी पर सिर्फ बड़े मोटर को चलाने के लिए इसका पैनल के बारे में, किसी भी पैनल के बारे में आपको डिटेल्स जानना जैसे हो गया एमसीसी या पीसीसी या एमएलडीबी, एसएलडीबी, एलडीबी, किसी भी पैनल के इंडस्ट्री पैनल के बारे में आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसमें एक वीडियो बनाऊंगा और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मैं अभी क्या है सबके बारे में बताया, इसके थोड़ा सा टाइम वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, मैं बाय।